तो जिमिन बोलता है अभी बैठो तुम लोगों के लिए मैं स्नैक्स लाता हूँ। फिर ना जिमिन देखता है जंगकुक को, फिर बोलते जंगकुक बेटा तुम भी आए हो, तुम ही बैठो, तुम लोगों का बहुत अच्छा से एक वक्त जाएगा, तुम्हें बिल्कुल बोरियत फील नहीं होगी। अगर जो मतलब होबी और टेंग साथ है तो बहुत मस्ती करेंगे, तो तुम्हें भी ये नोटी बना ही देंगे। तो बोलते हम लोग कितने भी बुरे नहीं हैं आंटी। तो बोलते हो तुम्हारी वजह से वो इतना बिगड़ा हुआ है, तुम उसे बचा लेते थे हमेशा। तो बोलता है कि मैं बचाने के लिए उसे बिगाड़ा हूँ। तो ना सब लोग हंसने लगते। तो ना तेहंग ना बहुत ज़्यादा हंस के जो हॉबी के साथ बातें कर रहा था। वो ना बोल रहा था तुम्हें पता है ये है, तुम्हें पता है वो है ना। और जंगकुक को ना उसका दिमाग ब्लास्ट हो रहा था, वो ना कुछ सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं। उसका ना मतलब उसका दिमाग ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उसे ना बहुत मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोच नहीं पा रहा था ये वो उसके साथ हो क्या रहा है। पहले वो ऐसा फील क्यों कर रहा है कि उससे जेलस फील हो रहा है, और दूसरा वो ना कोई कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो करे तो करे क्या। मतलब उसका मतलब वो ना इधर का गुस्सा दिखा पा रहा था ना उधर का गुस्सा, मतलब वो कुछ उसका फीलिंग ही बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा था। ना वो गुस्सा है, वो नाराज़ है, या फिर उसे वो सैड है, या वो खुश है। उसका फीलिंग ही ना उस बहुत अजीब हो रहा था। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो सोच ही नहीं पा रहा था, उसका दिमाग हैंग कर रहा था। तो ना तेहंग और होबी बातें कर रहे थे, चिप वो जंगकुक से भी बातें कर रहे थे, जंगकुक भी जवाब दे रहा था। तो वहाँ पे जिमिन बैठा हुआ था और देख रहा था कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहा है उसके इमोशंस को लेके। तो ना अचानक से जंगकुक खड़ा होता है, बोलता है मैं भी घर जाता हूँ। जंगकुक तेहंग तुम्हारे फ्रेंड से बात करो, मैं बाद में तुमसे मिलूँगा। तो वो तेहंग बोलता ओके। तो ना जंगकुक को ये फीडबैक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो उसने बोला अच्छा ओके। पहले तो वो बोलता था नहीं और थोड़ा देर बैठो उसके साथ बात करो, ऐसा बोलता था तेहंग, लेकिन अभी वो ओके बोल रहा है। वो ये फीडबैक उससे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ना जंगकुक को मतलब हाथ मुट्ठी करके बोलता है कि बाय आंटी अंकल, बाद में मिलते हैं। तो बोलते जिमिन हंस के बोलते हैं यस बेटा बाद में मिलते हैं बाय। तो ना जो जंगकुक जा रहा था तो ना जिमिन बोलता है तेहंग तुम्हें होबी को अपना रूम दिखाना चाहिए, जाओ तुम दोनों अपने तेहंग के रूम में जाके बात करो। तो ना ये सुन के जंगकुक को और गुस्सा आ जाता है। वो ना उसका मतलब इसका फेरोमोन से ऐसा हो रहा था गुस्सा वाला। तो ना मतलब जिमिन को वो स्मेल हो गया था। वो अपने फेरोमोन्स को बहुत रोकने की कोशिश कर रहा था जंगकुक, इसीलिए वो भाग रहा था। तो नहीं इसीलिए वो भाग रहा था कि उसका गुस्सा वाला फेरोमोन ना रिलीज़ हो, लेकिन उसका रिलीज़ हो गया और जिमिन ने वो स्मेल कर लिया। तो जिमिन ने देखा था कि जंगकुक कैसे उसका इमोशन चेंज हो रहा था, उसका स्मेल थोड़ा थोड़ा निकल रहा था, क्योंकि जंगकुक को अपना स्मेल मतलब लॉक करना बहुत अच्छे से आता है। लेकिन आज वो अपनी इमोशंस को रोक नहीं पा रहा था, उसका इमोशन थोड़ी थोड़ी देर में चेंज हो रहा था। तो इसके लिए उसका स्मेल भी मतलब बहुत अजीब सा स्मेल कर रहा था। तो इसीलिए ना जंगकुक जब खुद को दिखता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए वो भाग रहा था वहाँ से कि वो मतलब उसका स्मेल रिलीज़ ना हो जाए। तो जिमिन देख रहा था कि जंगकुक कैसे कैसे अपने आप को रोक रहा है। तो ना इसलिए उसे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि वो देख रहा था कि ऐसा ही एक सिचुएशन उसके और क्या बोलते हैं शुगर के साथ हुआ था। तो उसे बहुत अच्छे से पता है कि अल्फाज अपने ओमेगास के लिए कितना ज़्यादा क्या बोलते हैं ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो मतलब बहुत डोमिनेटिंग होते हैं अल्फाज।
अपने ओमेगास को लेके वो कभी नहीं चाहेंगी अब उनका ओमेगा किसी और के साथ बात की बात है। मतलब अगर कोई इतना हंस हंस के बात करे तो उसकी तो खैर नहीं। अगर जंगकुक अपने इमोशंस को पता कर लेता है और तेयंग को अपना बना लेता है तो दोबारा से वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। तेयंग उसे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि वो कभी नहीं कर पाता है। पहले शादी से पहले जिमिन भी बहुत अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता, उसके अलावा दोस्त थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शादी के बाद जो जिमिन ये सब, हाँ वो उसकी ओमेगा दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, कहीं पे भी जाना अलाउ है, लेकिन कोई ओमेगा अल्फाज के साथ उसे बात करना भी अलाउ नहीं है। उसके बहुत सारे दोस्त इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा बातें भी सुनाते हैं कि अल्फ़ा हो तो क्या हुआ, पर पहले तो बातें करता था अभी नहीं करता। तो ना उसे वो कैसे बताए कि उसका अल्फ़ा इतना डोमिनेटिंग है। और उसे पता चल गया था कि जंगकुक भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है क्योंकि मतलब उसके डैड भी मतलब आरएम डोमिनेटिंग है, तो इसीलिए सब अल्फाज डोमिनेटिंग होते हैं। और अपने ओमेगास को कभी भी किसी और के साथ शेयर करना उन्हें पसंद नहीं है। दे आर नॉट लाइक इट जो उनका ओमेगा किसी और के साथ बात करे। तो ना तो जिमिन ने मतलब आग में घी डालने का काम कर दिया था कि तेयंग के रूम में उन दोनों को भेज दिया था। जब जंगकुक अपने घर जाता है उसका फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तभी जिन वो स्मेल कर लेता है और बोलते तू गुस्सा क्यों है, तू कभी इतना गुस्सा नहीं होता, तो तेरे फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे हैं जंगकुक। तो ना जंगकुक बोलता है मॉम अभी मेरे साथ बात मत करो, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट एनी सिंगल थिंग, प्लीज़ मॉम जस्ट लीव मी अलोन। तो ना जिन बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुझे अकेला छोड़ देता हूँ, लेकिन तुझे बात आना भूल गया था, 2-3 बात हम लोग और तेयंग की फैमिली मिल के बाहर जा रहे हैं, पैकिंग करके रखना। तो ना जंगकुक बोलता है ओके मॉम। तो ना वो चौंक जाता है कि जंगकुक मान गया बाहर जाने के लिए। वो भाई साहब ये एकदम मिरेकल था। एक जंगकुक कभी भी मतलब फैमिली ट्रिप, हाँ वो पसंद करता था ट्रिप पे जाना फैमिली के साथ भी, लेकिन बहुत ही रेयरली वो बाहर जाता था फैमिली के साथ भी। उसे घर में रहना ज़्यादा पसंद था, लेकिन एक ही बार में उसने मान लिया तो वो ना बहुत ही ज़्यादा अजीब था, लेकिन वो खुश था। जिन खुश था कि हाँ उसका बेटा थोड़ा सोशलाइज पर्सन हो रहा है। तो ना जंगकुक जब अपने रूम में जाता है ना वो बहुत गुस्से में था। तो ना गुस्से में मतलब कुछ करना चाहता था, तो अपने पंचिंग बैग को ना पंच कर रहा था। तो ना थोड़ी देर बाद उसका हाथ पूरा फूल जाता है, उसका गुस्सा शांत होता है। तो ना सोचने लगता है वो इतना गुस्सा है क्यों, मतलब उससे इतना गुस्सा आ क्यों रहा है, उसका मेन मोटिव क्या है गुस्सा होने का, मतलब वो कुछ क्या कर रहा है क्या नहीं उसे खुद पता नहीं है कि उसका गुस्सा किस बात पे है। तो ना वो सोचता है कि वो गुस्सा क्यों है, क्योंकि जो तेयंग किसी और अल्फा के साथ बात कर रहा है हंस हंस के, उसके साथ वो कर रहा है ये कर रहा है। तो मतलब वो समझ नहीं पा रहा था। तो ना वो ना अपने बालकनी में जाता है, तो ना उससे आवाज़ आती है नीचे से, मतलब उसका और तेयंग का तो सेम मतलब अलग अलग फ्लोर, लेकिन पोजीशन रूम की सेम थी। तो ना मतलब जो होवी और तेयंग बहुत सारी बातें कर रहे थे। तेयंग बोल रहा था कि वो जंगकुक को कैसे परेशान करता था गाना गा के, ये करके, ये बचा के, वो बचा के, और वो भी हंस रहा था और बोल रहा था कि तुम बहुत नॉटी हो गए हो तेयंग। तो तेयंग बोलता है हाँ मैं नॉटी हो गया, तो तुम्हें क्या लगता है मैं परेशान करना छोड़ दूँगा? नहीं, मैं हमेशा लोगों को परेशान करूँगा। तो बोलता है नॉटी। तो बोलता है जो भी बोलता है कि अभी तुम क्या कर रहे हो? तो वो तेयंग बोलता है अभी मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। तो बोलता है तुम इसमें ही जाना चाहते हो, तुम अंकल का? तो बोलता है हाँ मैं डैड का बिज़नेस संभालूँगा, उसमें कोई शक नहीं है हो भी।
लेकिन मैं अपने पैशन का भी कुछ करना चाहता हूँ। मैं ज्वेलरी डिज़ाइन करना चाहता हूँ। मुझे एक्सेसरीज़ डिज़ाइन करना बहुत पसंद है। आई रियली लाइक इट। और मैं करूँगा। अपनी अलग एक पहचान में अपनी उस पैशन को भी दूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पापा के क्या बोलते हैं पीछे खड़ा नहीं होऊंगा। मैं खड़ा होऊंगा, लेकिन मैं अपने पैशन को भी परस्यू करूँगा। तो बोलता है दैट इज़ माई बॉय। तो बोलता है आई नो आई एम द बेस्ट। तो बोलता है हाँ, टेडी बियर इन द मतलब टेडी बियर सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा बोल के वो दोनों और भी बहुत सारी बातें करते थे। ये बोल रहा था, जो वो भी वो बोल रहा था, वो भी ये कर रहा था। वो दोनों पिलो फाइट कर रहे थे। तो ना वहाँ पे जंगकुक वहाँ पे बैठ के सुन रहा था और उसकी आँखें एकदम लाल रेड कलर की हो गई थी। तो ना मतलब उन लोगों को एक अल्फा का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंग्री वाला हार्मोन फील होता है। तो ना तेहंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसे पता था कि फेरोमोन किसी का तो है और उसकी मतलब जोंगकुक के अलावा ये फेरोमोन किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि जोंगकुक का फेरोमोन था रोज़ मतलब क्या बोलते हैं रोज़ और चॉकलेट का एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है ना, वो मिक्सचर था। तो इसलिए ना तेहंग को बिल्कुल सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो ना वहाँ पे हो भी जाता है बैल्कनी में और बोलता है कौन है यहाँ पे। तो ना तेहंग बोलता है ये जोंगकुक का फेरोमोन है। तो ना जोंगकुक जब ये सुनता है कि तेहंग को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो ना भाग के जाता है और उसका गुस्सा एकदम वैनिश हो जाता है। तो ना वो कॉलिंग बेल प्रेस करता है और बोलता है और क्या बोलते हैं सर्वेंट जाके खोलते हैं और बोलते हैं सर आप। तो ना जोंगकुक उस सर्वेंट को धक्का दे के तेहंग के रूम में चला जाता है। तेहंग को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो ना जोंगकुक वहाँ पे आके बोलता है तेहंग। तो ना उसे पता था कि तेहंग की तबीयत उसकी वजह से ख़राब हो रही है, उसका गुस्से का फेरोमोन की वजह से। तो इसीलिए तेहंग के पास आता है, बोलते तेहंग आर यू ओके, तुम क्या ठीक हो ना, तुम्हें क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो। तो ना जोंगकुक क्या करता है पूरा सब कुछ खोल देता है और क्या बोलते हैं और अपना एक कामिंग सा स्मूदिंग सा सेंट रिलीज़ करता है। तो ना जोंगकुक ऐसा करता है और तेहंग को अपने पास बिठा लेता है। तो ना वो भी बोलता है कि तुम गुस्सा क्यों थे। तो बोलता है कुछ काम कर रहा था किसी चीज़ से। फिर बोलता है ऑफिस का वर्क था। वो भी बोलता है हाँ। तो बोलता है ओह ओके, लेकिन तुम्हें सोच समझ के अपना फेरोमोन रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तेहंग भी है और तुम्हें पता है तेहंग की। तो बोलते जोंगकुक ना बहुत रूडली बोलता है आई नो। तो ना पहली बार सो सॉरी गाइस, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। तो ना आवाज़ का मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में नहीं है सब। तो ना जोंगकुक ना फिर बहुत रूडली बोलता है। तो ना तेहंग को ना अजीब लगता है जोंगकुक का ये बातें। जोंगकुक कभी ऐसे बात नहीं करता किसी से भी नहीं, इतनी रूडली तो कभी नहीं। हाँ वो कोल्ड नेचर का है, लेकिन कभी वो रूडली बात नहीं करता। तो ना तेहंग को अपने पास लेके एक कामिंग सा स्मूदिंग सा सेंट रिलीज़ करता है। तो ना तेहंग अभी स्टेबल होता है। तो ना वहाँ पे जिमिन आता है और जोंगकुक का वो कामिंग सा स्मूदिंग सा सेंट सुन के बोलता है क्या हुआ। तो ना बोलता है जोंगकुक बोलता है मेरी फेरोमोन्स की वजह से तेहंग की तबीयत ख़राब हो रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था और मेरे गुस्से के फेरोमोन्स उसके रूम में आ गए, तो इसीलिए। तो बोलता है गुस्सा क्यों थे। तो बोलता है कुछ काम के वजह से मैं गुस्सा हो गया था, वो बाद में बताएंगे आंटी। आप तेहंग के लिए कुछ वो मिल्क बना दीजिए जो मैंने आपको बोला था। तो बोलता है मैं बोल देता हूँ, सर्वेंट आके लेके आ जाएगा। तो ना जो जिमिन वहाँ से चला जाता है। तो उसे फ़िक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी हो भी है, जोंगकुक है और तेहंग का ये दोनों बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, उसे पता है।
तो इसीलिए वो ज़्यादा कुछ कहता नहीं और कुछ कहता नहीं और तेयंग को उन दोनों के बीच छोड़ के चला जाता है। तो ना तेयंग बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, तो ना वो जंगकुक के शोल्डर पे अपना सर रख के आराम करने लगता है। तो ना होबी बोलता है, तेयंग अभी तुम ठीक हो ना बच्चा? तो बोलता है तो ना जंगकुक बोलता है, अभी मैं बोल रहा था कि अभी तेयंग को आराम करने की ज़रूरत है। तो बोलता है जो होबी बोलता है, हाँ ये सच बोला तुमने, अभी तेयंग को लिटरली बहुत अच्छा एक नैप की ज़रूरत है। वो बहुत देर से मेरे साथ बात कर रहा था, मैंने सुना उसकी तबीयत ख़राब थी। तो बोलता है तो ना वो एक सर्वेंट मतलब वो दूध लाता है जहाँ पे हल्दी थी, तुलसी थी, ऐसे मतलब हर्ब थे। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई नो थोड़ा सा आज का वीडियो में नॉइस आ गया है, उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, मेरे बाकी के FF देख लो, तुम लोगों को बहुत बहुत पसंद आ सकते हैं।